हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस नई स्टडी वीडियो में। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक बेहतरीन सा एक प्यारा सा टॉपिक मेंडल का नियम आपको बताने वाले हैं। और ये टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल 6 नंबर में पूछा आता है। तो आज की इस वीडियो में मेंडल का नियम आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाने वाले हैं। मतलब कि अगर अभी तक आपको ये मेंडल का नियम नहीं समझ में आता था तो इस वीडियो को देख लीजिए। इस वीडियो से मेंडल का नियम चुटकियों में आप उड़ाने लगोगे। मतलब कि इतना आसान तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये समझ आइएगा। तो सबसे पहले मेंडल का नियम जानने से पहले सबसे पहले जान लेते हैं मेंडल कौन थे भाई और इन्होंने क्या नियम दिया, उस चीज को समझ लेते हैं। तो मेंडल एक वैज्ञानिक थे। क्या थे? वैज्ञानिक थे जिन्होंने वंशानुगतिकी पर एक नियम दिया। मतलब 3 नियम दिए, उसी को मेंडल का नियम कहा जाता है। इन्होंने सिंपली अपने परीक्षणों में किया कि मटर का एक पौधा लिया, मटर के पौधे से उसकी संतति पर क्या प्रभाव पड़ रहा है और उससे उसकी संतति पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, फिर उससे उसकी संतति पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, उस चीज के बारे में बताया, उस चीज का अध्ययन कराया, जिसको ही ये नियम कहा जाता है। और इन्हीं नियमों को आज के स्टूडियो में पढ़ेंगे कि उसका संतति पर जब क्रॉस कराया, जो नियम दिया, तो कैसे संतति में परिवर्तन हो रहा था, उसी चीज को नियम के अनुसार जाना जाएगा। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट कर देते हैं मेंडल का नियम में। मेंडल का प्रथम नियम यहां पर आपको शायद से दिखाई दे ही रहा होगा। मेंडल का प्रथम नियम आप उतारते चलिएगा भाई, आप उतारते चलिएगा क्योंकि बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। मेंडल का प्रथम नियम, जिसे हम कहते हैं प्रभाविता का नियम। इसमें आप क्या लिखोगे, तो लिखना ये कि जब विपरीत लक्षणों वाले, ये तो चल नहीं रहा भाई, क्यों नहीं चल रहा है, तो इसी से हम कर देते हैं। जब विपरीत लक्षणों वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है, तो F1 पीढ़ी में, किस पीढ़ी में भाई? F1 पीढ़ी में, पहली पीढ़ी में। ये अभी आपको समझाऊंगा, केवल लिख दीजिए F1 पीढ़ी में प्रभावी लक्षण ही देखने को मिलते हैं। ठीक, इतना भी आपने समझ लिया ना कि जब 2 विपरीत लक्षणों वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है, यानी कि क्रॉस कराया जाता है, तो F1 पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण ही देखने को मिलते हैं। अब भाई अभी तो ऐसे हमने लिख दिया, आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन अभी समझिए। देखिए कैसे 2 विपरीत लक्षणों वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाएगा। देखिए जब 2 विपरीत लक्षण वाले पौधे कैसे होंगे, मान लीजिए कि एक ये कैपिटल टी हो गया, ये एक पौधा है जो कि काफी लंबा है, ठीक है ना, दोनों एकदम लंबा है पौधा, ठीक। कैपिटल टी इसको लिख दिया। कैपिटल टी एक ये जो मदर से आया है कैपिटल टी वो है, और ये एक कैपिटल टी है जो फादर से आया है, तो दोनों लंबे हैं। अब उसके बाद देखिए एक पौधा है कि जो कि बौना है, यही बौना बन गया, यही लंबा। थोड़ा इसको छोटा बना देते हैं, जैसे देखिए मान लीजिए कि ये बौना है, और अशुद्ध, मतलब कि देखिए बौना है, अशुद्ध नहीं, पूरा शुद्ध बौना है, यानी कि स्मॉल टी और स्मॉल टी, यानी कि फादर भी बौना और मदर भी बौना, तो ये पौधा बिल्कुल बौना है। अब देखिए इनके और इनके बीच संकरण कराएंगे तो भाई कैसे संकरण होगा, देखिए एकदम आराम से ऐसे बॉक्स बना देना है। बहुत सारे टीचर क्या करते हैं, ऐसे लाइन घिंच कर करवाते हैं, नहीं, आपको सिंपली मैं बता दे रहा हूँ, ऐसे और फिर ऐसे एक ब्रैकेट बना देंगे। ऐसे इस प्रकार का ब्रैकेट मैथ में भी बनाते होंगे। अब इस टी को यहाँ पर लिख देंगे कैपिटल टी और कैपिटल टी। अब भाई इस टी को भी यहाँ पर लिख दो स्मॉल टी और स्मॉल टी। अब इनके बीच गुणा कराओ, गुणा कराने आता है वही करा दो। देखिए इस टी से इस टी में कराएंगे तो क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी होगा ना, बिल्कुल हो जाएगा। फिर इस टी से इस टी में कराएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी होगा कि नहीं होगा। अब उसके बाद देखिए फिर इस टी से इस टी में कराएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इससे इसमें कराएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी। यही हमारा प्राप्त हुआ कौन सा पीढ़ी, F1 पीढ़ी, ठीक है ना, F1 पीढ़ी।
और इसमें देखिए केवल प्रभावी लक्षण ही देखने को मिलेंगे। प्रभावी लक्षण कहने का मतलब कि मान लीजिए कि इसमें जो कैपिटल टी है ना, ये एक प्रभावी है और स्मॉल टी है जो अप्रभावी है। जैसे कोई एक बलवान हो गया और उसी में कोई एक कमजोर हो गया, तो कमजोर को दबा कर वो मार देगा। तो सेम उसी प्रकार से ये जो कैपिटल टी है ना, इसको नष्ट कर देता है स्मॉल टी को। यानी कि इसमें तो लंबा का भी गुण है और बौना का भी गुण है, लेकिन ये जो कैपिटल टी होता है ना, बौना का गुण समाप्त ही कर देता है और खुद ही लंबा हो जाता है। तो इसमें केवल और प्रभावी लक्षण, केवल प्रभावी लक्षण प्राप्त होंगे, प्रभावी लक्षण मिलेंगे। ठीक इसी प्रकार से आपको लिख देना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना। ये चीज़ नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन मैं आपको बता दिया क्योंकि यहाँ पर प्रभावी आया था वर्ड, इसीलिए मैंने ये बता दिया। ये आप मत लिखना कहीं पर, केवल इतना उतार लो कि हाँ इस प्रकार से ये होता है। और इसको हम क्या नाम दिए, F1 पीढ़ी। ये आपका मेंडल का प्रथम नियम जो था, प्रभाविता का नियम, यही नियम कहता है कि जब भी कोई दो विपरीत लक्षणों वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में जो होते हैं प्रभावी लक्षण ही देखने को मिलते हैं। जैसे यहाँ पर हमने संकरण करा ही दिया। अब चलिए दूसरा इनका नियम देखते हैं कि दूसरा नियम क्या कहता है। तो आइए अब आइए देखते हैं मेंडल का द्वितीय नियम। तो मेंडल का द्वितीय नियम यह है कौन सा, पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम क्या कहता है भाई, तो मेंडल का पृथक्करण का नियम ये कहता है, सबसे पहले मैं फर्स्ट जो था उसका यहाँ पर बना देता हूँ कि क्या क्या मिला था, ठीक है ना। इस प्रकार से आपका मिला था ना, फर्स्ट में कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, इस प्रकार से मिला था ना फर्स्ट पीढ़ी में। अब देखिए यही पृथक्करण नियम क्या कहता है कि F1 पीढ़ी, ये मिला था ना, हमने बताया था ये F1 पीढ़ी है। तो F1 पीढ़ी से प्राप्त लक्षणों के बीच जब स्वपरागण कराया जाता है तो F2 पीढ़ी में 3:1 के लक्षण देखने को मिलते हैं। यही है मेंडल का पृथक्करण नियम। तो लिखिए यहाँ पर F1 पीढ़ी से प्राप्त लक्षणों, भाई बोर्ड पर लिखने की आदत नहीं है जिस कारण थोड़ा सा राइटिंग मैनेज कर लीजिएगा। लक्षणों को जब स्वपरागण कराया जाता है स्वपरागण कराया जाता है तो F2 पीढ़ी में 3:1 के लक्षण देखने को मिलते हैं। ठीक है, इस प्रकार से देखिए F1 पीढ़ी यही थी ना, तो इसी में से जो प्राप्त लक्षण थे, जैसे ये एक लक्षण, ये एक लक्षण, दो लक्षण ले लिया, F1 पीढ़ी से यही प्राप्त हुआ था लक्षण। इनके बीच जब स्वपरागण कराया जाता है, यानी कि फिर से इनके बीच जब क्रॉस कराया जाता है, इस प्रकार से देख लीजिए, जब फिर से क्रॉस कराया जाता है, ये कैपिटल टी और ये स्मॉल टी, इसका लिख दिया हमने और फिर इसका लिख दिया कैपिटल टी और स्मॉल टी। इनके बीच जब स्वपरागण कराया जाता है तो F2 पीढ़ी में 3:1 के लक्षण देखने को मिलते हैं। कैसे, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कैपिटल टी और कैपिटल टी हो जाएगा, फिर इसका करेंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इसका करेंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इसका करेंगे तो स्मॉल टी और स्मॉल टी। अब देखिए कैसे 3:1 के लक्षण देखने को प्राप्त होंगे, तो इसको हम बोलेंगे फिनोटाइप बराबर, फिनोटाइप यानी कि उनका बाहरी स्वरूप देखकर पता किया जाता है, तो फिनोटाइप बराबर। अब देखिए मैंने जैसे पहले ही बताया था पहले वाले लक्षण में कि जो भी मतलब टी होगा, जो कैपिटल टी होगा, उस स्मॉल टी को दाबकर खुद ही राज करने लगेगा। तो देखिए इसमें ये भी लंबा हो गया, ये भी लंबा हो गया, प्लस में ये भी लंबा हो गया, यानी कि ये अशुद्ध लंबा तो ये है, लेकिन ये भी अशुद्ध लंबा है, ये भी अशुद्ध लंबा है, लेकिन लंबा है ना, लेकिन ये बौना हो गया, यानी कि इन सबसे अलग हो गया। तो ये 1, 2 और 3 को ये है लंबा और 1 हो गया बौना, तो 3:1 के लक्षण देखने को मिलते हैं, जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है। तो ये भी आपका नियम आसानी से समाप्त हो गया। ये कौन सा F2 पीढ़ी है, F2 पीढ़ी। ठीक इसी प्रकार से ये नियम आपका एकदम से ही समाप्त हो गया। और यहाँ पर ये तो आपने फिनोटाइप देख लिया भाई। अब कहीं पर जीनोटाइप भी पूछ दिया जाता है। जीन टाइप मतलब जीन प्रारूप, यानी कि उसका सच में वास्तविक क्या सच में है। तो जीन प्रारूप में देखिए, एक ये है शुद्ध है, ठीक है ना, और ये 2 अशुद्ध हैं, तो 1:2, फिर रेशियो 1 ये अलग है तो 1, ये हो गया आपका जीनोटाइप। ठीक है ना, जीनोटाइप
ये जीनोटाइप हो गया, इसको भी नोट कर लीजिएगा कहीं पर 1:2:1। इसके नीचे ही लिख दीजिएगा जीनोटाइप बराबर 1:2:1। इस प्रकार से ये इनका दूसरा नियम भी समाप्त हो जाता है। अब चलिए तीसरा नियम देख लेते हैं। तो अब देखिए मेरे भाई, तीसरा नियम मेंडल का है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। इस नियम के अनुसार क्या है कि जब दो जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो उसी को स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं। इसमें अनुपात जो होता है 9:3 फिर 3:1 के रूप में प्राप्त होता है। इस अनुपात में देखिए 9:3:3:1 इस अनुपात में प्राप्त होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। बड़ी ही आसान है ये नियम, बहुत सारे लड़कों को समझ में नहीं आता है, लेकिन इसको देखिए कैसे करेंगे। मैंने बताया ना कि जब दो जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है, उसको याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा कॉपी में। तो जब दो जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले पौधे कैसे होंगे, देखिए एक साइड सबसे पहले लिखेंगे कि शुद्ध पीला, देखिए शुद्ध पीला को कैपिटल वाई से दर्शाएंगे, ठीक है ना, कैपिटल वाई। और शुद्ध गोल को कैपिटल आर और कैपिटल आर से दर्शाएंगे। इस प्रकार से हो गया। और उसके बाद देखिए एक जोड़ी ये विपरीत लक्षण हो गए और एक जोड़ी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स्मॉल वाई और स्मॉल आर। जब दो जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले पौधे को बोल रहा था तो एक जोड़ी ये ले लिया और एक जोड़ी ये ले लिया। दोनों के लक्षण बिल्कुल विपरीत है, ये हरा और गोल है तो ये झुर्रीदार और पीला है। इस प्रकार से इनको जब क्रॉस कराएंगे तो इनमें से एक आ जाएगा, तो इनमें से जो एक आएगा वाई इसमें से आ जाएगा, तो वाई इसमें से आ गया, फिर आर आ गया, ठीक, वाई और आर आ गया। अब देखिए और इसमें से क्या आएगा, इसमें से भी वाई और आर आ जाएगा, ठीक। अब इनका जब क्रॉस कराएंगे, ठीक, इनका जब क्रॉस कराएंगे तो ये वाई इस वाई के साथ चला जाएगा, वाई और स्मॉल वाई, ये आर इस आर के साथ चलेगा, आर और स्मॉल आर। इसको अब फिर से क्रॉस कराएंगे, देखिए इस प्रकार से अब क्रॉस करा देंगे इस प्रकार से डब्बे में, तो ये कैपिटल वाई हो जाएगा, ये स्मॉल वाई हो जाएगा, ये कैपिटल आर हो जाएगा और ये स्मॉल आर हो जाएगा। अब कैपिटल वाई और यहाँ पर कैपिटल आर, फिर कैपिटल वाई और स्मॉल आर, फिर ये स्मॉल वाई और कैपिटल आर, फिर स्मॉल वाई और स्मॉल आर। इसी प्रकार से आपको करना है, ठीक। अब इस प्रकार से आपने कर लिया तो इसका फिर से संकरण कराएंगे। सबसे पहले यहाँ से संकरण यहाँ हुआ, फिर यहाँ से संकरण यहाँ हुआ, फिर यहाँ से संकरण यहाँ हुआ, फिर यहाँ से संकरण अब यहाँ पर करेंगे। देखिए यहाँ पर आपको चार खन्ने आपको तैयार करने होंगे। इस प्रकार से देखिए आपको दिखाई दे रहा है ना भाई, देख लेते हैं थोड़ा कैमरा में। हाँ, सारी चीज़ें क्लियर आ रही है, थोड़ा सा और बड़ा भी हो सकता है। देख लीजिए मैं यहाँ तक बना दे रहा हूँ क्योंकि आपको सारी चीज़ें स्पष्ट दिखनी चाहिए भाई, क्योंकि काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये इसका है। देखिए इसमें सबसे पहले 4 खाने बनाएंगे, 1 2 3 और 4, और फिर इस साइड से बनाएंगे 1 2 3 और 4। इस प्रकार से हो गए। अब देखिए यहाँ पर कौन कौन सा आया है, वाई आर, तो वाई आर यहाँ पर लिख देंगे। कैपिटल वाई कैपिटल आर आया था और कैपिटल वाई स्मॉल आर आया था, तो कैपिटल वाई स्मॉल आर, इस प्रकार से हम लिख देंगे, ठीक है ना। कैपिटल वाई स्मॉल आर, फिर स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर, ठीक। अब देखिए यहाँ पर स्मॉल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर। इसको सेम फिर इस साइड भी लिख देंगे, कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर, फिर से स्मॉल वाई स्मॉल आर। इस प्रकार से लिख देंगे। अब देखिए कुछ नहीं करना, अब इनका संकरण करा देना है जैसे पहले कराते थे आप। देखिए इसमें कराएंगे तो कैपिटल वाई से कैपिटल वाई में कराएंगे तो कैपिटल वाई, फिर से आर में कराएंगे तो कैपिटल आर, इस प्रकार से प्राप्त होगा। फिर इसमें कराएंगे तो ये कैपिटल वाई, फिर ये भी कैपिटल वाई, फिर आर में कराएंगे तो कैपिटल आर और फिर ये स्मॉल आर हो जाएगा, ठीक। अब फिर इसमें कराएंगे तो देखिए कैपिटल वाई है, कैपिटल वाई लिख देंगे, और फिर यहाँ पर स्मॉल वाई है, स्मॉल वाई लिख देंगे, और फिर ये कैपिटल आर है, कैपिटल आर है, इसको लिख देंगे, ठीक है ना। इस प्रकार से अब उसके बाद देखिए इसका फिर इसमें कराएंगे तो कैपिटल वाई और यहाँ पर स्मॉल वाई, ठीक है ना। कैपिटल वाई इसको अच्छे से लिख देते हैं, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर से कैपिटल आर और स्मॉल आर, ठीक। इस प्रकार से हो गया। फिर इसका इसमें कराएंगे तो मैं फटाफट से कह दे रहा हूँ, आपको आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। तो कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर कैपिटल वाई, फिर से कैपिटल वाई, और देखिए इस प्रकार से थोड़ा सा अच्छे से इसको लिख देते हैं, कैपिटल वाई स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई स्मॉल, फिर से कैपिटल आर यहाँ पर है तो कैपिटल आर और स्मॉल आर, बड़े वाले को पहले लिखना है, ठीक। कैपिटल वाई स्मॉल आर, कैपिटल वाई यहाँ पर बड़ा कैपिटल वाई है तो इसको लिखेंगे, फिर स्मॉल वाई, फिर कैपिटल आर, फिर देखिए यहाँ पर कैपिटल वाई स्मॉल वाई और फिर से
कैपिटल आर स्मॉल आर। फिर देखिए स्मॉल वाई कैपिटल आर, ठीक। अब देखिए फिर यहाँ पर स्मॉल वाई फिर से कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक। इस प्रकार से स्मॉल आर। अब देखिए कैपिटल वाई फिर से कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर कैपिटल वाई फिर से स्मॉल आर फिर से स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक ना। फिर से स्मॉल वाई फिर से स्मॉल आर। इस प्रकार से अब देखिए इसमें कौन कौन से लक्षण प्राप्त हुए हैं इसी को देखकर यहाँ पर लिखना है। इसमें देखिए ये कौन सा है, ये वाला है, ये पीला शुद्ध पीला, बल्कि लिख दीजिए शुद्ध पीला और गोल। ये स्मॉल कैपिटल आर किसको नोट करता है, गोल को। शुद्ध पीला और गोल कौन कितने प्राप्त हुए हैं, तो देखिए एक ये प्राप्त हो गया, तो इसको भी भाई इस मार्कर से मैं बता दे रहा हूँ, जो पढ़ा है उसको टिक लगा देता हूँ। ये पढ़ गया। और ये देखिए इसमें ये भी शुद्ध पीला और गोल, तो ये देखिए शुद्ध पीला और गोल कौन कौन से हैं, देखिए शुद्ध पीला और गोल इसमें देखेंगे तो बहुत सारे मिलेंगे। ये भी है शुद्ध पीला और गोल, बल्कि शुद्ध मत लिखिए, पीला और गोल लिखिएगा केवल। ये भी पीला और गोल है, ठीक है ना। ये वाला भी, ये भी पीला और गोल है। और देखिए ये भी पीला और गोल हैं, 1 2 3। और देखिए ये देखिए ये भी पीला और गोल है, ये वाला, ठीक है ना। ये भी पीला और गोल है, क्योंकि ये जो प्रभावी होता है वो अपना लक्षण दिखाता है, तो कैपिटल वाई है और कैपिटल आर है, तो ये भी जो हो गया पीला और गोल हो गया। इसमें ये पीला हो गया लेकिन ये गोल नहीं हो गया, छुरीदार हो गया। इसमें पीला और गोल हो गया। फिर देखिए इसमें भी नहीं है, इसमें है, एक है तो दोनों में बस हो गया। इसमें भी है और फिर इसमें नहीं है, फिर इसमें भी नहीं है, फिर इसमें है और फिर देख सकते हैं इसमें भी नहीं है और इसमें भी। देखिए कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक यहाँ पर 9, तो 9 ये हो गए, तो इसको हम लिख देंगे 9। अब देखिए पीला और गोल के बाद कौन कौन से बच रहे हैं, मान लीजिए कि ये हो गया, ये खत्म, जो हो गए उन पर टिक अच्छे से लगा दिया जाए, ठीक। ये खत्म हो गए। अब इसके बाद ये इधर देखेंगे तो ये वाला बच रहा है। इसमें क्या है, ये पीला और झुरीदार है, पीला और झुरीदार, ठीक है ना, झुरीदार, पीला और झुरीदार, ठीक। तो ये पीला और झुरीदार कितने हैं, तो एक ये हो गया 1, और ये भी पीला और झुरीदार हो गया 2। और देखिए और ये भी, ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये है पीला और झुरीदार। 3 हो गए पीला और झुरीदार, ये भी नहीं, तो 3 हो गए पीला और झुरीदार। तो ये वाला भी खत्म, ये वाला भी खत्म, और इधर का मतलब कि सभी खत्म हो चुके हैं, ठीक, यहाँ तक। अब ये क्या हो रहा है, ये बच रहा है हरा और गोल, ठीक, हरा और गोल। इसमें देखिए हरा और गोल में क्या क्या बच रहा है, तो देखिए एगो यहाँ पर देखिए कि हरा और गोल में कौन सा बच रहा है, तो भाई हरा ये एक है, तो ये हरा और गोल, ठीक। और ये भी है हरा और गोल, और ये भी है हरा और गोल, ठीक है ना। हरा और गोल में भी 3 बच रहे हैं, 3। अब उसके बाद ये लास्ट बच रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, ये हरा और झुरीदार, ठीक है ना। हरा और झुरीदार में कितने हैं, तो भाई 1 हैं। यही यहाँ पर दिया था अनुपात कि 9:3 रेशियो, ये 9:3:3:1 के अनुपात आपको देखने को मिलेंगे। तो इसी प्रकार से ये मेंडल का नियम समाप्त हो जाता है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।